तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। के लिए कोहली है, ये बात तो आपको पता ही नहीं है। ये भी कुछ का कोहली का इल्म ही नहीं है ये। बाबर जो प्रैक्टिस करता है वो क्या प्रैक्टिस करता है? तो मेरा सवाल बाबर से ये है कि यार एक चीज मुझे ये बताओ कि आप अपनी फॉर्म कैसे लाओगे वापस? बैटिंग में कुछ करता हुआ नजर नहीं आ रहा ये था पहले भी घंटे का किंग है और रहेगा घंटे का किंग। महाराज ने बनाई है डाल के दिवाली। उस थकेले सीधे बल्ले के लिए जो झटके ले लेकर आज चला है, अबे उसके ना तो टांगों में दम है ना इसके यहाँ पे दम है ना यहाँ पे दम है, बल्ले में जाने नहीं है। मरे हुए साले बिल्कुल ही मतलब जो पूरा शॉट मारना होता है उस पर कह दे रहे होते। तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। तुम्हारे हीरोज गलत हैं, तुमने गलत लोगों को प्रमोट किया, तुमने गलत लोगों को आगे पुश किया। अब फाइनली जब डिस्प्ले करने का टाइम आया तुम्हारी गेम खुल गई। आई वुड नॉट इवन विश टू टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम। विराट कोहली का हीरो कौन है? सचिन तेंदुलकर। उसके कितने सौ हैं? 100 हैं। वो उसके पीछे जा रहा है। इसका हीरो कौन है? टुक टुक। समझिए, अब आगे आए। तुम्हारे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है। तुमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ही बता दिया कि जो हम नंबर 1 आगे 1.5 दिन के लिए। मैं तब भी कह रहा था ये हरकतें मत करो। ये 2 स्पिनर लगा लिए, तुम पाकिस्तान में भी लगा लिए 2 स्पिनर जीत के। आप तो नहीं इतनी आसानी से रन्स कर सकते, आपके लिए रन्स तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि आप सिर्फ खड़े खड़े खेलते हो। खड़े खड़े तो आप रन्स नहीं कर सकते। तो मेरा सवाल बाबर से ये है कि यार एक चीज मुझे ये बताओ कि आप अपनी फॉर्म कैसे लाओगे वापस? अगर बाबर आजम जिस तरीके से बैटिंग करता है इस विकेट के ऊपर, ठीक है, तो बाबर आजम ना स्वीप शॉट्स खेलता है, ना बाबर आजम डाउन द विकेट निकल के खेलता है। जो चौके उसने बाबर आजम ने लगाए हैं वो भी देखो, वो आगे सेंटर में गिरा हुआ बॉल नहीं तो बहुत ज्यादा बैड बॉल थे। ऑफ स्टंप से बाहर था, पीछे था, जिसपे ऑन पे या बहुत मुंह पे थी। फास्ट बॉलर आता है, सेंटर में बॉल गिरता है बाबर के, स्विंग सीम होता है, वहां पे बाबर को प्रॉब्लम हो रही है। स्पिनर आता है। अब मुझे एक बात बताएं, बाबर की एवरेज टेस्ट क्रिकेट में 50 की एवरेज थी, ठीक है, वो करते कराते 42 पे आ गई है। तो जिस तरीके से आप आउट हो रहे हैं, जब तक आप हल नहीं निकालोगे आप इसी तरह ही आउट होते रहोगे और आपकी एवरेज अब जो 42 पे है वो आप 42 से 40 से नीचे आ जाओगे। अबे साले T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में वेट ने 3 छक्के मारे, ये रह गया। अबे रह गया न्यूज श्रीलंका की 3rd क्लास टीम जिनके पास ना खाने को ना पीने को। 2 दफा उसने तेरे अंदर पूरा हेल दिया एशिया कप का, ये रह गया बताने को। इधर आ जा इंग्लैंड में जिसके अब्बू बनकर आए थे तेरे, तू जिसने मामू बनाया था तूने मोइन अली को, वो तुझे 6-1 बोल के गया, इसका जवाब रह गया। अब ये बता फाइनल में जो तूने हारा है, तू झटके की टीम से नेदरलैंड के थ्रू पहुंच गया, वहां पर ये रह। फट्टू बैटिंग तो मैंने किसी की नहीं देखी यार। इतनी भी स्लो पिच नहीं है कि सब स्लो हो जाए। मतलब अबे 4, 4.5, 5 रन बस ये चल रहा है एवरेज दुनिया में। तुम इतने मरे हुए हो, इतने बल्लों में जाने नहीं है। मतलब ये निकाल कर आया वो दूसरा 2 टके की बल्लेबाज तुम्हारा किंग निकल कर आता है। वो राशिद भाई का मैं याद दिला चुका हूं ना, न जाने वो कौन कौन से स्टाइल बता चुके हैं, मगर ये ना तो सीख रहा है, सिर्फ सालगिरह मना रहे हैं, खुशियां कर रहे हैं, तफरिया बना रहे हैं, फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा आवाज आ रही होती है, मगर बैटिंग में कुछ करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये था पहले भी घंटे का किंग है और रहेगा घंटे का किंग। महाराज ने बनाई है डाल के दिवाली, निकाली विकेट इसी की, सारे छोड़ दिए, इसके पकड़ लिए उन्होंने। ख्वाहिशात कौन सी है इसकी? वो कौन से लोग हैं जो इसको उस बाकी दीगर फॉर्मेट में भी खेलते? अबे इसको तीनों फॉर्मेट से बाहर करो, ऐसी की तैसी करो इसकी। भाई भेज दो इसको वहां पे बीबीएल खेलने के लिए, बोलो खेलता रहे वहां पे T20। तू देखते हैं जो पैसे उन्होंने दिए उल्टे से ले लेंगे, खिलाने के, ये नो खिलाने के पैसे ले ले इसे। अब जिस तरह से मरा हुआ जाएगा, नहीं मरा हुआ जा रहा है ना। तो मसला ये है कि यार भाई ये इसके अंदर भी बैट पैच नहीं है, बैट टेक्निक है। हामिद सोहेल इसके लिए कह रहे हैं बैठ के कि यार ये बहुत हार्ड आ रहा है। भाई तो इस पे हार्ड क्यों नहीं आ रहा कोई? ये हार्ड आ रहा है तो इस पे हार्ड भी आना जरूरी है। ये भी कुछ के लिए कोहली है, ये बात तो आपको पता ही नहीं है। ये भी कुछ का कोहली का इल्म ही नहीं है ये।